अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे प्रिंसिपल आइडियल क्या होती है। अगर हमारे पास आर एक रिंग है तो उस रिंग के किसी एलिमेंट से अगर कोई आइडियल जनरेट होती है तो उस आइडियल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक रिंग है आर, R is a ring। एक एलिमेंट है A, वो बिलोंग करता है R को। तो ये जो एलिमेंट है अगर ये जनरेट करे किसी आइडियल I को, वो जो आइडियल होगी वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल आइडियल होगी। या ये भी कह सकते हैं कि अगर I कोई आइडियल है, I जो है वो एक आइडियल है, उसका हर एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल। इसकी एग्जांपल में अगर हम ये कहें कि सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास रिंग है जिसके एलिमेंट 0 1 2 3 सोन -1 -2 -3 एंड सोन, ये हमारे पास एक रिंग है। हम इस रिंग का एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लें, फॉर एग्जांपल 2 बिलोंग्स टू द रिंग। अब 2 जिस आइडियल को जनरेट करेगा वो आइडियल क्या होगी, वो होगी 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी को। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, आइडियल जनरेटेड बाय 2 का मतलब है 2 जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 का तो 0 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 क्या बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा 4, 3 बन जाएगा 6, इसी तरह -1 -2 बन जाएगा, -2 4 -6। ये एक आइडियल है, आप चेक कर सकते हैं। यहां से कोई भी दो एलिमेंट लें, उनका डिफरेंस इसके अंदर ही होगा, और एक एलिमेंट अगर आप रिंग में से लेंगे और एक इस सेट में से लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी इसके अंदर होगा, मतलब जो आइडियल की डेफिनेशन है। तो ये जो आइडियल है, पहली बात तो ये है ये प्रिंसिपल आइडियल क्यों है। पहली बात ये कि ये रिंग के एलिमेंट से जनरेट हुई है। दूसरी बात, अगर आप इसका कोई भी एलिमेंट लें तो वो उसका 2 जनरेटर होगा, उसका 2 मल्टीपल होगा। 0 को हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई 2, 2 को हम लिख सकते हैं 1 1 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को 3 मल्टीप्लाई 2। तो आप देखें हर एलिमेंट जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 जनरेटर होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल आइडियल के बाद प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग ऐसी रिंग जिसकी अगर आप कोई भी आइडियल लें, इफ एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल देन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर किसी भी रिंग की कोई भी आइडियल लें तो वो आइडियल क्या बन जाए, वो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाए, तो हम बोलेंगे ये रिंग खुद क्या है, ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर जी। जी जो है ये ऐसी रिंग है, अगर आप इसकी कोई भी आइडियल लेंगे तो वो आइडियल क्या होगी, वो प्रिंसिपल आइडियल होगी। तो लिहाजा जी को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और यही प्रूव करना है कि प्रूव करें जो जी है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं लेट आई बी एन आइडियल ऑफ जी। हमने जी को प्रूव करना है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी एक आइडियल लेंगे और प्रूव करेंगे कि ये जो आइडियल है ये प्रिंसिपल आइडियल है। और प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करने के लिए ये प्रूव करेंगे कि इस आइडियल का हर एलिमेंट किसी फिक्स्ड एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आई
be the smallest positive integer in I। हमने ये सपोज किया कि वो जो आइडियल आई है उसके अंदर जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो ए है। ठीक है, क्योंकि जो जनरेटर होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, हमने प्रूव करना है ए जनरेटर है। अब हम एक और एलिमेंट लेते हैं, सपोज b बिलोंग्स टू i। हमने उस आइडियल का एक और एलिमेंट b लिया और वो जो b है वो ग्रेटर है a से, ठीक है, वो बड़ा है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम यूज करें और b को डिवाइड करें a पे तो b को लिखा जाएगा a क्यू प्लस आर, वेयर हम कह सकते हैं जो q है और जो r है ये तो इंटीजर्स हैं, और ये जो r है ये रिमाइंडर है, वो डिवाइजर से लेस होता है, a डिवाइजर है और ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। डिवाइड किया है डिवीजन एल्गोरिदम। अच्छा, यहां से हम लिख सकते हैं b माइनस ए क्यू इज इक्वल टू आर। अब ये जो b माइनस ए क्यू है, b माइनस ए क्यू, ये बिलोंग करता है i को। b माइनस ए क्यू बिलोंग करता है i को। अब ये देखते हैं ये कैसे बिलोंग करता है, तो कुछ आइडियल की कंडीशंस लगाते हैं। देखें, अभी हमें पता चल रहा है कि जो b है, b i में है, b बिलोंग्स टू i, ये हमें पता है। अच्छा, उसके बाद जो a है वो भी i में है, a बिलोंग्स टू i। जो q है वो एक इंटीजर है, q जो है वो इंटीजर है। इंटीजर मीन z यहां पे क्या है, वो हमारी रिंग है। हमने आइडियल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर एक एलिमेंट i में होगा और एक और एलिमेंट रिंग में होगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट i के अंदर जाएगा, आइडियल में जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है अब b भी बिलोंग कर रहा है i को और a क्यू भी बिलोंग कर रहा है i को। अब आइडियल की ये भी डेफिनेशन होती है, उसका मतलब उसके अंदर पॉइंट है कि अगर उसके दो एलिमेंट हो तो उन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए क्यू ये बिलोंग करेगा i को, बिलोंग कर देगा। ठीक है, अब इसका मतलब है b माइनस ए क्यू जब बिलोंग कर गया i को तो ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था r के, ये इक्वल है r के। तो हम कह सकते हैं कि r बिलोंग कर गया i को, r बिलोंग कर गया। अच्छा, आपने ये कहा, ऊपर सपोज किया था कि जो i के अंदर सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, i के अंदर जो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो तो a है। अब जो r है वो तो a से छोटा है, ठीक है, वो a से छोटा है। इसका मतलब है r जो है फिर वो 0 होगा, देन r इज इक्वल टू 0, क्योंकि आइडियल के अंदर जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, तो r a से छोटा है तो फिर r 0 हो सकता है। इसकी वैल्यू पुट कर दे 1 में, पुट इन 1, बन जाएगा b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस r की जगह पे 0, तो b इज इक्वल टू ए क्यू। तो ये देखें ये क्या प्रूव हो गया भला, ये प्रूव हो गया है जैसे जो b एलिमेंट है, ये b जो है वो आइडियल का कोई और एलिमेंट है, तो वो जो कोई और एलिमेंट b है वो भी a से जनरेट हो रहा है, a का मल्टीपल है। जैसे यहां पे क्या था कि कोई भी एलिमेंट 6 लिया तो वो भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जो है वो यहाँ पे जनरेटर के तौर पे आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे a जनरेटर के तौर पे आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a इज अ जनरेटर। तो फिर जो i है, i क्या होगी, i इज प्रिंसिपल आइडियल, i प्रूव हो गई प्रिंसिपल आइडियल, क्योंकि उसका हर एलिमेंट एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, वो प्रिंसिपल आइडियल हो गई। अब ये आइडियल कहां से ली थी, जिस रिंग में से ली थी,
वो रिंग क्या होगी? प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सो Z इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग।